नमस्कार दोस्तों। मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने एशियन शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्शन। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो यह एक स्टार कैंडल बनी हुई है जिसको हम इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। जब रेजिस्टेंस पे इस तरह की कैंडल डोजी शूटिंग स्टार या स्टार कैंडल बनती है तो उसको इवनिंग स्टार बनने के चांसेस, मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी यहाँ क्या ट्रेंड चेंज करना तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक पुल बैक आना बहुत जरूरी है जिसको हम करेक्शन बोलते हैं। क्योंकि ये जो 41,800 प्रीवियस हाई था, स्विंग हाई, इसको हम देख सकते हैं। ये प्रीवियस स्विंग हाई था, इसको ब्रेक करने के बाद ये रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे वन डे कैंडल में तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया ये स्टार कैंडल। अब हम वन डे की तरफ चलते हैं। वन डे में क्या है आपको इवनिंग स्टार समझ में आया होगा कि इवनिंग स्टार कैसे कहाँ बनता है, क्यों बनता है। अब अब याद देखिए, जो मैंने बोला था 41,800 की जो रेंज थी उसको ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक आया ही नहीं है। पुल बैक मतलब क्या, करेक्शन जिसको हम बोलते हैं। कोई भी ब्रेकआउट के बाद करेक्शन या रीटेस्ट करना बेहद ही जरूरी है, तभी उस ब्रेकआउट को हम सही मान सकते हैं, अदरवाइज उसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। तो यहाँ से जब ऊपर आया है तो वो एक बार इस तरह यहाँ टच करके, चाहे यहाँ आए या ऊपर से ही ये टच करके ऊपर जाना चाहिए, तब इसको हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सही है। नहीं तो ये फेक ब्रेकआउट ही रहेगा और मार्केट नीचे आएगा। तो जो 41,850 या 41,800 की जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्केट एक बार उसको टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, तभी इसको हम सही ब्रेकआउट बोल सकते हैं। तब तक आप अगर कॉल साइड बैठे हो तो मिनिमम क्वांटिटी में ही बैठे। ये हो गया डेली का। अभी डेली में अगर हम देखेंगे तो एक असेंडिंग सपोर्ट बना हुआ है। इस असेंडिंग सपोर्ट को अगर हम देखें, यहां से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई है। हम्म, ये इसके ऊपर ही ये निफ्टी वनडे में ट्रेड कर रही है। होप कि आपको अभी डेली का भी पिक्चर क्लियर हुआ होगा। तो हम आवरली में देखते हैं आवरली में क्या पिक्चर बनता है। हाँ, आवरली में भी देखिए आप, वो जो डेली का है वो तो असेंडिंग, जिसको हम डायनेमिक सपोर्ट बोलते हैं, जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जो डेली में है, वही आवरली में भी सपोर्ट का ही सपोर्ट ही रहेगी वो। तो अब हमारे लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हम पहले ये देखेंगे कि 5 मिनट में ट्रेड किस तरह बन रहा था इंट्राडे। ये 1 आवर हो गया। 1 आवर में, हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी, 1 आवर में अगर हम देखेंगे तो एक एम पैटर्न बना है। अगर हम हार्मोनिक की लेवल यहाँ से निकाले इस तरह, ये हार्मोनिक की लेवल, तो जो मैंने बताया था 41,849, अभी ये 378 है, मतलब 382 के नीचे है। और ऊपर 1.017 है तो 1.13, तो नीचे भी हमारी लेवल आएगी 1.13। अरे यार, इसको 1.13 मान के चलिए, तो ये जो लेवल आ रही है आसपास, ये 41,900 के आसपास ही आ रही है। हार्मोनिक पैटर्न अगर हम ले तो ये एम पैटर्न बन चुका है। तो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी सपोर्ट का काम करेगा, वो है 41,840। यहाँ तक मार्केट आना बहुत जरूरी है। तो अब क्या है, 200 के नीचे तो हमने सेल करना है।
42,200 के नीचे सेल करना है, 42,630 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनेगी। इसके बीच में ये जो 430 पॉइंट का जो ये रेंज है वो नो ट्रेड जोन है, ये रेंज में ही रहेगा। हो सकता है मार्केट रेंज में रहे, हो सकता है मार्केट ऊपर भी जाए, हो सकता है मार्केट नीचे भी आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी मार्केट की करेक्शन की है। क्यों? यम पैटर्न बनाया हुआ है तो हार्मोनिक के हिसाब से ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं कोई भी चीज आपको श्योर नहीं बता सकता क्योंकि ये मार्केट है। अगर आपको कोई मार्केट की श्योरिटी देता है तो वो समझ लो वो झूठ बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कहा जाएगा। अब हम 5 मिनट में देखते हैं कि मार्केट की, हमें अभी ये रेंज भी पता हो गई तो इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखो ये मैंने कल मैंने कल सॉरी ये ट्रेंड लाइन थी। कल मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया था 42,600 का रेजिस्टेंस एरिया था, तो हम देख सकते हैं मार्केट ने यही से नीचे आया, तो मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब इस लाइन को मैंने ये लाइन खींची थी तो यहाँ ये रेजिस्टेंस लेने लग गया, तो मैंने इसके नीचे सेल दिया था। ये देख सकते हैं ये कितना है, 950 की, मैंने 957 पे बताया था, 955 आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। ये दिया था मैंने 42,400 का पी बाय 957 पे ही मैंने पुट दिया था। और ये देख सकते वन साइड रैली आई उसके बाद, और हमारा जो फॉर्मूला है 30 मिनट का, अगर हम देखें तो ये 30 मिनट का फॉर्मूला यहाँ लागू हो रहा था, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे भी अगर आप देखते तो मूवमेंट मिली, लेकिन यहाँ क्या यम पैटर्न बना था और ये रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन को लिया, तो थर्ड अटेम्प्ट में तो ये ब्रेक नहीं करने वाला था, या स्टॉप लॉस छोटा था, इसलिए मैंने यहीं पे सेल दे दिया। और उसके बाद आप देख सकते हो वन साइड रैली आ गई। दूसरा अगर पुट आप देखते तो यहाँ पे बन सकता था। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन हम लेते हैं, ये वाली, तो इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ डोजे कैंडल बनाई, तो ये स्टॉप लॉस छोटा बनता है, इसके नीचे अगर हम सेल करते तो यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट मिलते। अब दूसरा कॉल बनता था एक, यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉटम बना था। ये क्या है, ट्रिपल बॉटम बना था, यहाँ पे बॉटम, फिर यहाँ और यहाँ, तो ये डबल बॉटम बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, तो इसको ब्रेक करते हम अगर यहाँ एंट्री करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस हम लगाते, तो हमें यहाँ भी इस यहाँ तक के लिए टारगेट अगर रखते तो हमें 10-15 पॉइंट मिल जाती। लेकिन अप साइड मूवमेंट जो होती है ना, अपोजिट टू ट्रेंड, शॉर्ट ट्रेंड हमारा क्या निगेटिव था, तो ये अपोजिट टू ट्रेंड आपको कम देता। जब इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट करता, उसके बाद अगर यह हैमर कैंडल बनती और उसके ऊपर हम बाय करते तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती। ये था बैंक निफ्टी का बाइंग ट्रेड एक्टिविटीज की, कहाँ पे ट्रेड बनता था, उसके पीछे के लॉजिक क्या था। अब कल मैंने बता दिया कि 42,200 के नीचे आपको सेल करना है और 42,630 के ऊपर ही बाय करना है। ये दो 430 पॉइंट की ये रेंज है, ये नो ट्रेड जोन है। अगर यहाँ पे दोबारा आता है मार्केट, तो अगर कोई हैमर या डोजी कैंडल बनाता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और टारगेट सेम हमारा 42,200 का ही होगा। ये था, होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसी तरह मैं स्टॉक भी देता हूँ जिसका एनालिसिस चार्ट पैटर्न डालता हूँ, जो आपको एजुकेशन पर्पज से भी फायदेमंद रहेगा, जिससे आपकी ट्रेनिंग के पैसे बच जाएंगे। तो आप मेरा सी शेयर मार्केट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।